हेलो दोस्तों, आपका बंधु परिवार में स्वागत है। आज हम दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे या आपके लिए उपयोगी होंगे, जिनके रिपीटेशन के चांसेस बार बार रहते हैं, जिन्हें विभिन्न आयोगों द्वारा बार बार रिपीट किया जाता है। तो आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? आपके सामने विकल्प है। ए महात्मा गांधी, बी ए ओ ह्यूम, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी यानी ए ओ होम। ए ओ होम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए पहल की गई। कहा जाता है दोस्तों, ए एम होम एक प्रशासनिक अधिकारी थे जो तत्काल गवर्नर से इन्होंने मिला और कहा कि भारत में एक ऐसी क्रांति का विचार उत्पन्न हो रहा है, एक तरह से विचार बनाया जा रहा है जो ब्रिटिश शासन के लिए या ब्रिटिश प्रशासन के लिए खतरनाक होगा। उसके लिए उनके एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की जाए, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो किसकी पहल पर इसकी स्थापना की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी ए ओ होम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए ओ होम जो है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव थे या पहले अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? आपके सामने विकल्प है। ए 28 दिसंबर 1985 को बंबई में, बी 28 दिसंबर 1985 को लखनऊ में, सी 25 सितंबर 1885 को सूरत में, डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए यानी 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने विकल्प हैं। दादा भाई नौरोजी, बी भूमेश चंद बनर्जी, सी बी राघवचार, डी फिरोज शाह मेहता। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी भूमेश चंद बनर्जी यानी भूमेश चंद बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो भूमेश चंद बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास विद्यालय में किया गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके सामने विकल्प है। ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी यानी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1829 ईस्वी में दोस्तों। इसकी स्थापना कब की थी दोस्तों राजा मोहन राय ने? यानी आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी राजा मोहन राय द्वारा, ये कब की गई थी? 1829 ईस्वी में इसकी स्थापना राजा मोहन राय द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आपके सामने विकल्प है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा। तो आपका उत्तर हो जाएगा आर्य समाज यानी बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? आपके सामने विकल्प है। ए लॉर्ड लिटन, आपके सामने विकल्प है लॉर्ड कर्जन, आपके सामने विकल्प सी है लॉर्ड कलायू, आपके सामने विकल्प डी है लॉर्ड बेबल। तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिटन। लॉर्ड रिटन के समय 1878 ईस्वी को 1878
ईस्वी को दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था दोस्तों। यह कब लाया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। इसमें दोस्तों भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध की बात की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो आपके सामने विकल्प हैं। ए फिरोज शाह मेहता, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी महादेव गोविंद रानडे, डी महात्मा गांधी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी महादेव गोविंद रानडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। आपका सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? ए विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, बी विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, सी विकल्प है लाला लाजपत राय, डी विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? आपके सामने विकल्प हैं। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड रिटन, डी लॉर्ड कर्जन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा 1800 दोस्तों 82 ईस्वी में एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम था इल्बर्ट विधेयक बिल। इस विधेयक में भारतीय जजों और ब्रिटिश जजों के बीच समानता की बात की गई थी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने विकल्प है। ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की गठन 1943 ईस्वी में वर्तमान के म्यांमार यानी उस समय के बर्मा में की गई थी दोस्तों। यानी इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 ईस्वी में बर्मा में की गई थी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने विकल्प है। ए ओ होम द्वारा, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, सी दादा भाई नौरोजी द्वारा, डी फिरोज शाह मेहता द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। यानी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी दोस्तों। तो आपका सही उत्तर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन थे? आपके सामने विकल्प है। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी एनी बेसेंट, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। यानी भारत सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? आपके सामने ए विकल्प है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, बी विकल्प है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और संस्कृत नवजागरण, सी विकल्प है उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, डी उपयुक्त सभी कारण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त डी। यानी उस समय भारत में उदारवादियों की जो पद्धति थी उससे जो उग्रवादी नेता थे उससे असंतोष जाहिर किया करते थे। उस समय धार्मिक पुनरुत्थानवाद संस्कृत नवजागरणवाद का युग था जिसके कारण इनके अंदर एक नई चेतना जागी। उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। किसी भी पार्टी में बाहर गेट पर यह लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग नो अलाउ, यानी भारत और कुत्ते और भारतीयों को इसमें अलाउ यानी इजाजत अंदर आने की होती नहीं थी। जिसके कारण भारत में एक नए नए गुट का गठन होता है जिसे हम
उग्रवाद राष्ट्रीयता के उदय का कारण मानते हैं। तो उपरोक्त क्या होगा दोस्तों, सभी हो जाएगा, यानी डी विकल्प इन उग्रवाद के कारण थे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपके सामने विकल्प ए है लॉर्ड कैनिंग, बी विकल्प है लॉर्ड कर्जन, सी विकल्प है लॉर्ड बेबल, डी विकल्प है लॉर्ड लिटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अगर लॉर्ड कर्जन की काल की बात करें दोस्तों, तो इसका काल जो है 1898 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा या ये सभी साधन? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी, यानी उग्रवादियों द्वारा बहिष्कार, यानी जो विदेशी वस्तुएं होती थी उनका बहिष्कार किया जाता था, स्वदेशी को प्रोत्साहन किया जाता था, राष्ट्रीय शिक्षा को मतलब अंग्रेजी शिक्षा की जगह पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रोत्साहन किया जाता था, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता था। इसलिए हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? उत्तर डी, यानी ये सभी साधन इस्तेमाल किया जाता था उग्रवादियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपके सामने आपके विकल्प है ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह कोटेशन कहा गया था, या कथन कहा गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था, या ये कथन किसका है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल, डी भगत सिंह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी लाला लाजपत राय द्वारा 1927 में साइमन कमीशन के विद्रोह में लाला लाजपत पर लाठी द्वारा लाठीचार्ज में इनके इंतकाल हो गया था दोस्तों। और उसी समय जब ये घायल थे तो उसी समय इन्होंने कहा था, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। यानी ये कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका सही विकल्प है ए लाला हरदयाल, बी भाई परमानंद, सी चंपक रमण पिल्लई, सी श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए लाला हरदयाल द्वारा, यानी लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम था गदर पार्टी। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी दोस्तों। यानी गदर पार्टी की अगर स्थापना पूछ ले तो कब की गई थी, तो 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? आपका उत्तर है ए बंबई अधिवेशन, बी सूरत अधिवेशन, सी कलकत्ता अधिवेशन, डी पूना अधिवेशन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, जिसका पहला भाग होता है उदारवादी और दूसरा भाग होता है उग्रवादी। इस अधिवेशन का आयोजन 1907 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। यानी 1907 ईस्वी में सूरत गुजरात में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के दो भाग हो जाते हैं, उदारवादी और उग्रवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों।
अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? आपके सामने विकल्प है सरदार भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी यशपाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह द्वारा 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव, या डी उपरोक्त सभी कारण थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी कारण। जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे दोस्तों, उस समय केंद्रीय संगठन का अभाव था। अलग अलग संगठनों द्वारा ये क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जाता था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार की कठोर नीति दमन नीति थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रांतिकारियों पर एक मतलब एक भयानक, एक तरह से कहा जाए कठोर दमन नीति लगाई गई थी, और उस समय का जो उच्च वर्ग था उसकी सहानुभूति क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के साथ नहीं थी दोस्तों। इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? आपके सामने विकल्प ए है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, बी है 1907 के सूरत अधिवेशन में, सी विकल्प है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, डी विकल्प है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उग्रवादी और राष्ट्रवादी उदारवादियों का क्या हुआ था, एक बार पुनः मेल हो गया था दोस्तों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया इसे 1907 के सूरत अधिवेशन में इन दोनों का भी अलगाव हुआ था। दो गुटों में बटी थी कांग्रेस, उदारवादी और उग्रवादी। इन्हीं दो गुटों का जो मेल होता है वह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1912, 1914, 1916 या 1918? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी 1916 में। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय और बिपिन पाल द्वारा, श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा, सी गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी बी सॉरी दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगर दोस्तों यहीं पर यह क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम लागू किया गया था दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं कुछ नए विशेषज्ञों के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।